बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आपको अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग के। और आज का हमारा लेक्चर एक ज़बरदस्त लेक्चर है डाइवर्जेंस के ऊपर कि डाइवर्जेंस क्या होती है। यूँ तो आपने डाइवर्जेंस के बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे कि डाइवर्जेंस क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं, लेकिन आज जो लेक्चर यहाँ से आपको मिलेगा, यकीन जाने के आप कहेंगे कि आपकी लाइफ बन जाएगी। आप कहेंगे कि मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ दूँ, सारे इंडिकेटर छोड़ दूँ, बस सिर्फ इस डाइवर्जेंस को अपना लूँ, बस इसी के बेस पे मैं मतलब ट्रेडिंग शुरू कर दूँ, बाकी सारे काम को छोड़ दूँ। ये आपकी फीलिंग होगी इस लेक्चर के बाद। लेकिन लेक्चर को सवाल ये है, शर्त ये है कि आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ठीक हो गया? तब फिर आपकी ये फीलिंग होनी है। और अगर लेक्चर को आपने दरमियान में मिस कर दिया, कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो फिर मुझे ना कहिएगा। बाकी ये है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी वेबसाइट है ICT ट्रेडिंग डॉट ऑनलाइन के नाम से, जिस पर ये जो ट्रेडिंग का कोर्स जो है, आप लाइव सिग्नल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं और ट्रेडिंग का कोर्स भी मिल सकते हैं वहाँ से आपको। और दूसरी बात, मेरी अगर आप लाइव उंगली पकड़ के सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ICT officials.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और जब कोर्स में इनरोल करेंगे तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है? तो आपको लाइव फिजिकली या फिर आपको लाइव क्लासेस ऑनलाइन जो है अगर आप लेना चाहते हैं, तो भी आपने इसी ICT official डॉट ऑनलाइन पे आपने इनरोल करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिला किसी तखीर के। हाँ, बल्कि एक और बात भी बतानी थी, मेरे इंस्टीट्यूट में अगर आप लाइव आके सीखना चाहते हैं तो वो भी जो है आपके लिए अवेलेबल है इंस्टीट्यूट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज RSI डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इन ट्रेडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये एक बहुत अहम कंसेप्ट है जी। इजीली स्पेशली इन टेक्निकल एनालिसिस, खास करके टेक्निकल एनालिसिस में डाइवर्जेंस हैपेंस व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट मूव्स इन वन डायरेक्शन। कहता है कि डाइवर्जेंस तब होती है जब किसी एसेट की प्राइस, किसी कॉइन की प्राइस, किसी एसेट फॉरेक्स का कोई एसेट है या कोई शेयर है, स्टॉक है कोई, तो उसकी प्राइस जो है एक तरफ मूव करती है, बट लेकिन जो है बट एन इंडिकेटर, अगर डाइवर्जेंस जो है ना, आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इसके साथ कोई इंडिकेटर आपने अकेले डाइवर्जेंस आप निकाल ही नहीं सकते, साथ कोई एक इंडिकेटर लगाना पड़ता है। या तो एक आप RSI लगा लेंगे, या मैकडी लगा लेंगे, या फिर स्टोकेस्टिक RSI लगा देंगे। ये जो ऑस्किलेटर होता है ना, जब आप साथ लगाते हैं तो फिर आपको डाइवर्जेंस का पता चल सकता है आसानी से। कहते हैं प्राइस एक तरफ मूव करती है और जो है आपका कोई ऑस्किलेटर, जो आपका इंडिकेटर है, मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैं यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ कर्सर, आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे जैसे ये प्राइस है, मान लो कि ये प्राइस है, ठीक है जी, प्राइस ऊपर जा रही है जी। और अब मान लो कि ये हमारा जो है जी RSI है, ठीक है जी। अब ये RSI हमारा लोअर लोज ये दे रहा है, मतलब RSI की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो और तरफ है, और प्राइस की डायरेक्शन जो है अलग है। प्राइस की डायरेक्शन अलग, RSI की डायरेक्शन अलग। इस तरह हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है ना। और ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4, बस इस तरह, मतलब इजी लगेगी आपको। ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम इसको कट करते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस मींस प्राइस इज नॉट इक्वल टू इंडिकेटर। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बात मैं करूँ कि जो कि थोड़ी, जिनकी उर्दू थोड़ी वीक है या हिंदी वीक है जिनकी, तो डाइवर्जेंस का मीन्स है जी, डाइवर्जेंस मीन्स प्राइस इज नॉट इक्वल टू इंडिकेटर। इट शोज दैट प्राइस इज स्टिल गोइंग अप और डाउन, बट मोमेंटम इज नॉट सपोर्टिंग द मूव। सो ट्रेडर्स यूज डाइवर्जेंस टू स्पॉट। कहता है कि प्राइस जो है, मोमेंटम जो है, यानी इंडिकेटर जो है सपोर्ट नहीं करता प्राइस को। प्राइस एक तरफ जाती है और इंडिकेटर एक तरफ जाता है। यानी कि 2 3 तरीकों से मतलब समझाया है कि शायद अगर एक बात समझ ना आ जाए, एक आइडिया समझना है, तो दूसरा आइडिया समझ आ जाए। सो ट्रेडर्स यूज टू स्पॉट। अच्छा, डिवर्जेंस का क्या मतलब है, क्या प्लान करते हैं जो ट्रेडर्स हैं? ट्रेंड वीकनेस, वो इससे जो जो वीकनेस होती है ट्रेंड के अंदर, वो फाइंड करते हैं। पॉसिबल रिवर्सल को फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस के अंदर, और अर्ली एंट्री अपॉर्चुनिटीज जो है इसको फाइंड करते हैं। अब बात आती है जी इसकी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस की। टाइप्स कितनी टाइप्स होती हैं इसकी डाइवर्जेंस की? देयर आर मेनली 2 मेजर टाइप्स। 2 मेजर टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक हो गया जी। 2 टाइप्स हैं जी, कौन कौन सी हैं जी? रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। पहले हम रेगुलर को देखेंगे, ठीक है जी। रेगुलर डाइवर्जेंस क्या है जी? ठीक हो गया जी। रेगुलर डाइवर्जेंस ऑफन सिग्नल्स ए ट्रेंड रिवर्सल। रेगुलर डाइवर्जेंस में हमें जो सिग्नल मिलते हैं बाय के या सेल के, उसमें हमें ट्रेंड रिवर्सल मिलता है। ठीक हो गया जी। उसमें हमें ट्रेंड रिवर्सल जो है मिलता है। अच्छा, उसमें ये हमें ट्रेंड रिवर्सल मिलता है। मिसाल के तौर पे कैसे देखते हैं जी? बुलिश डाइवर्जेंस। अच्छा,
अब इनके आगे एक सब टाइप्स हैं, जैसे रेगुलर डाइवर्जेंस है ना, इसमें आगे सब टाइप इनकी कह लो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। अब ये दो सब टाइप होंगी रेगुलर डाइवर्जेंस की, ठीक हो गया। तो पहले हम पढ़ने लगे बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या होगा, अकर्स प्राइस मेक्स लोअर लो, यहाँ पे प्राइस लोअर लो बनाएगी, मतलब होगा, ठीक है जी। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्राइस मेक्स लोअर लो, ठीक है जी। पहले कर्सर से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ना कहो भी कंसेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है जी। प्राइस मेक्स लोअर लो, ठीक है जी। अच्छा जी, इंडिकेटर मेक्स हायर लो, ठीक है जी। अच्छा, अब हायर लो का ये क्या कंसेप्ट है, इसको हायर हाई हम क्यों नहीं कह रहे, ठीक है जी। अगर वैसे हायर है कह दे तो कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है। अगर आप समझने के लिए, आप इजी करने के लिए आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, कह लो लेकिन ये है कि ये इसका साहब हुआ है ना, जैसे इंग्लिश का कहते हैं आर साइलेंट है, फादर, आर साइलेंट है, जिस वोल साउंड होते हैं ना, जो वोवल साउंड कहते हैं, ये वोल साउंड होते हैं, तो उसके बाद आर जो है ना साइलेंट होता है, तो अंग्रेजी के रुकियो साइलेंट होता है, बस होता है भाई, रूल बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने, अगर हम इसको कह देना तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ये समझ, जितनी बातें करूँ ये आपको समझाने के लिए। आप फर्ज करें यहाँ पे देखें ना, अगर इसका हम लोअर लो कह सकते हैं, तो इसको हम हायर हाई क्यों नहीं कह सकते, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको कहा गया हायर लो कहा दिया जी। तो खैर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जी। यहाँ पे 7 चार्ट ऐड कर दिए, ठीक है जी, ये देखें। रेगुलर क्या है जी, बुलिश डिवर्जेंस रेगुलर, तो रेगुलर बुलिश डिवर्जेंस यहाँ पे है। प्राइस मेक्स लोअर लो, ये देख सकते हैं 60 प्राइस, यानी कि ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, साथ में कर्सर ले लेता हूँ, दोनों तरीकों से समझा देता हूँ, ठीक है जी। प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, इस तरह लोअर लो बना रही है, ठीक है जी। यानी कि ये लोअर लो बना रहा है, ये है जी जो आर सही है, ये क्या बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ठीक हो गया जी। और इंडिकेटर जो होता है वो मेक्स हायर लो, ठीक है जी। इंडिकेटर यानी आर एस आई हो गया, या मैकडी या कोई भी आपने लगाया हुआ, या स्टोकेस्टिक आर एस आई, वो क्या करेगा, हायर लो बनाएगा इस तरह। अब यहाँ पे मसला है, लोग कहते हैं कि जी अब अगर हम इसे लोअर लो कह रहे हैं, इसे हायर हाई क्यों नहीं कह रहे, ठीक है जी। भाई कोई मसला नहीं है, बोल दो, खैर मैं आपको कह रहा हूँ बोल दो। आपने कौन सा किसी को सबक सुनाना है, कौन सा इसका टेस्ट पास करना है, आपने पैसा कमाना है, ठीक है जी। आप अपनी आसानी के लिए जो मर्जी इसको नाम दे दो, हायर हाई भी इसको बोल दो, इसको लोअर लो बोलो, ठीक है, बस आपको सिग्नल याद होना चाहिए, ठीक है ना, एंट्री याद होनी चाहिए कैसे करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये समझो कि लोअर लो है और ये हायर हाई है, ठीक है जी। लेकिन सम टाइम पर ये कंफ्यूजन ना हो जाए इसको हिडन डाइवर्जेंस के साथ, बस ये इस पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह कहता है कि मीनिंग सेलर, इसका मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। मीनिंग सेलर्स आर लूजिंग स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, और यहाँ पे होगा क्या, प्राइस में गो अप सून, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकती है। एग्जांपल मिसाल के तौर पे प्राइस फर्ज करें, चूंकि लोअर लो दे रही है 100 है, तो फिर 95 पे आएगी, 90 पे आएगी, ठीक है जी। कर्सर साथ लेना पड़ेगा। देखें, फर्ज करें ये 100 पॉइंट है, अच्छा जी, प्राइस 100 है जी, फिर 95 पे आएगी, अच्छा जी, फिर 90 पे आएगी, प्राइस लोअर लो बनाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और आर एस आई जो है वो जो है हायर लो बनाएगा, हायर हाई जा रहा है, ठीक है जी। ये आर एस आई हायर लो जा रहा है 30, 35 और 40, ठीक है जी। आर एस आई जो है हायर हाई जा रहा है। ओहो क्या बकवास है, मेरी राइटिंग या ड्राइंग मेरी गंदी सी है, बस आप समझो, आर एस आई हायर हाई जा रहा है और प्राइस लोअर लो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है, सिलेबस के मुताबिक हम इसे हायर लो बोलते हैं जब आर एस आई को, ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जांपल भी समझ आ गई आपको यहाँ पे, लेकिन अब आप कह रहे होंगे मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसके एग्जांपल दूँ, ठीक हो गया जी। ये सिग्नल पहले कौन सा है जी, ये बाय सिग्नल का बनता है, ठीक है जी। पॉसिबल है बाय अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे बाय हम कह सकते हैं कि रिवर्सल हो सकता है, किधर की तरफ जी, बाइंग यानी कि अपवर्ड, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ रिवर्सल हो सकता है, ठीक हो गया जी। तो अब इसको हम साथ ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कि कोई हमें डाइवर्जेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इंडिकेटर लगाना है जी आरएसआई का। तो कैसे इंडिकेटर लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आज आपको एक आसान सी टिप बताता हूँ, ठीक है ना। लोग कहते हैं आरएसआई हम लगा लेंगे जी, और डाइवर्जेंस निकालने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ आरएसआई होगा तो आपको डाइवर्जेंस जो है ढूंढनी पड़ेगी। तो आपने ये क्या करना है, इसको फेवरेट में कर लेते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, आप डायरेक्ट इसको लगा लो, ठीक है जी, ताकि ये खुद ब खुद आपको डाइवर्जेंस मार्क करके दे दे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या बात है मेरी यार, ये यार मैं यकीन जानो मैं बड़ा काम का बंदा हूँ, लेकिन लोग मेरे अगर समझे ना इस बात को, तो मैं बड़े दूर तक ले जाऊंगा उनको, लेकिन समझते नहीं है यार। यहाँ पे देख लो जी,
यहाँ पे इसने गाइस 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 गाइस, अच्छा जी, ये देख लो, यहाँ पे इसने ये दे दी जी, आर आई मार्केट जो है लोअर लोज और आर एस आई हायर लोज, ठीक हो गया जी। इसको आपको दिखाते हैं, एक मिनट ठहरे, ये देखें आर एस आई क्या है जी, हायर हाई, हायर लो, ठीक है जी। मैं आपको साथ चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ऐसा कौन दिखाएगा, मेरे जैसा कौन आपको पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, तारीफ किया करो यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह बोल दो बोल दो बोल दो नीचे, थैंक्स बोलो थैंक्स बोलो। ये देखो कैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं जब सही पढ़ाता हूँ ना, कहता हूँ यार तारीफ करो यार। अच्छा ये देख लो जी, यहाँ पे क्या है जी कि इसने आपको डाइवर्जेंस निकाल के दे दी, और ये कौन सी जी, बुलिश डाइवर्जेंस है। लेकिन हमने सिर्फ डाइवर्जेंस देख ली, अंधाधुंधली टूट नहीं पड़ना। मैंने हमेशा आपको कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा साथ आपने क्या चीज़ देखनी है, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें डाइवर्जेंस के फौरन बाद आपने कूदना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे फर्ज करें इसने किस कैंडल पे इसने बुलिश सिग्नल कर दिया है, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया ना बुलिश, इस रेड कैंडल पे, ठीक है जी। तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, इसका जो बॉटम है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक हो गया जी। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिवर्सल होता है, ठीक हो गया जी। रिवर्सल होता है, हम देखेंगे कि जब इसका रिवर्सल हो, ठीक है जी, उसके बाद रिटेस्ट के बाद दोबारा हम एंट्री करें, ठीक हो गया जी। लेकिन यहाँ पे इसने अभी तक कोई रिटेस्ट जो है अभी उस तरह उसने वो किया नहीं है इतना खास, लेकिन स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, देखिए ना रेड कैंडल पे बना है ना बाइंग सिग्नल जो है, ये देखें। लेकिन इसे रिवर्सल किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यस, गो के वो ग्रीन क्लोज हुई है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम है, ठीक है जी। अगर ये रेड क्लोज होती, तो फिर जब तक इस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ना बनती, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ना लेते, ठीक हो गया जी। लेकिन अब इसके ऊपर एक कैंडल बन चुकी है, ठीक है, रिवर्सल के बाद, ठीक है। यहाँ पे इसने नीचे रिवर्स किया, स्टॉप लॉस उठाया, ऊपर चली गई, ठीक है ना। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर दफा स्ट्रेटजी एक जैसी हो, कैंडल बस मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि इसने रिवर्सल किया, साथ ही ग्रीन होगी, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो अब हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, अब हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बने, उसकी फिर स्ट्रेटजी कुछ और तरह होगी, कि उसकी फिर ये होगी कि फर्क करें रेड कैंडल नीचे आ गई ना, इस बॉटम को उसने इस लाइन को नीचे तोड़ दिया, फिर हम देखेंगे जब तक ये जो इसके लो है, इसके ऊपर एक कैंडल नहीं बनती है, जहां पे ये बुलिश का इसने सिग्नल दिया, जब तक इसके ऊपर एक वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बनती, हम तब तक लॉन्ग की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इसने तो वापस को दे दिया, रिवर्सल किया, साथ ही ग्रीन में क्लोज हो गया, ये तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ये देखें हो गया। अच्छा अब हमने सवाल ये है कि हमने इसका टारगेट कहाँ बुक करना है, तो टारगेट हम देखेंगे कि इसका लो कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक हो गया जी। इस बुल का, ठीक है, इस बुल का लो यहाँ पे हुआ है, ये देखो, ये एक किस्म का लाइव सिग्नल हो जाएगा, लाइव सिग्नल हो जाएगा, यहाँ पे इसका लो शुरू हुआ है, ठीक है जी। ये इसका लो है, ये हमारा टारगेट है जी, ठीक है जी। मार्केट इधर जाएगी, आप देखते हैं साथ साथ मेरा लेक्चर चल रहा है, ठीक हो गया जी। तो मार्केट भी देखते हैं ऊपर जाएगी या नहीं, टारगेट हिट करेगी या नहीं करेगी, भाई क्यों नहीं करेगी, करेगी। अच्छा तो ये हमारा जो क्या होगा जी, इसका टारगेट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आपको इसका रिस्क रिवार्ड बताने के लिए, ठीक हो गया जी। फर्ज करें हमारी एंट्री इस ग्रीन कैंडल से थी ना, ठीक हो गया जी। बल्कि ये यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल बनी ना जब, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, तो मैं इसको रिस्क रिवार्ड बना देता हूँ 1/2 हुआ, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारा इसका रिस्क रिवार्ड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये है हमारी एंट्री, अच्छा जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसका रिस्क रिवार्ड मैनेज कर दिया है, ठीक है जी। इस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, ये पॉइंट हुआ है, ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक हो गया। तो आगे ये देख लें कि इसका रिस्क रिवार्ड मेरे ख्याल से तकरीबन 3/1 आ रहा है, ठीक है जी। 3/5 है, बल्कि 3.3/5, यानी कि अगर नॉर्मली भी रैंडमली करते हैं तो एक 1/3 कर ले चले, तो ये हमारा रिस्क रिवार्ड आपका बन रहा है, ठीक है। इसका ये लाइव का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। और
इसके अलावा जी आप कोई और देखते हैं, कोई और डाइवर्जेंस पीछे जो गुजर चुकी हो। अब दूसरी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बेरिश की, ठीक है। लेकिन एक बेरिश की एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसका जो है वो थ्योरी जो है इसकी, ठीक हो गया जी। अ, इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, ये तो हिडन आ जाएगा, रेगुलर बेरिश है ना हमारा, हाँ ये है, ठीक हो गया जी। कहता है कि रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस आती है जब प्राइस मेक्स हायर हाई, ठीक है जी। जब प्राइस जो है हायर हाई बनाती है, यानी ये देख लें प्राइस हायर हाई बना रही है, और साथ इंडिकेटर जो है मेक्स आर एस आई हो गया, या कोई भी इंडिकेटर है मेक्स लोअर हाई, ये देख ले आर एस आई लोअर हाई बना रहे हैं इसको भी। हाँ वही बात है, लोअर लो बोल लो, अब खैर है समझने के लिए बोल लो, मुश्किल आ रहा है, लेकिन मैं एक आपको कंफर्म बताता हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है, जो बुलिश का सिग्नल होगा उसका आपने आरएसआई के और प्राइस के, यानी ऊपर कैंडल्स के नीचे से मार्किंग करनी है, ठीक हो गया। और जो बिरिश का सिग्नल आपने, जो बिरिश डाइवर्जेंस निकालनी है, प्राइस के भी ऊपर से आपने लाइन लगानी है ऊपर, और आरएसआई के भी ऊपर से आपने मतलब है कि लाइन वगैरह ये डाइवर्जेंस निकालनी है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये, यानी कि अब यहां से अगर मैं निकालता हूं ना, या जैसे ये बिरिश है ना, ये देखें ये मैंने ऊपर से निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। एक मिनट ठहरे, मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। ये देख लें यहाँ से ये ऊपर से मैंने इसकी निकाली है जी, ठीक है जी। प्राइस हायर हाई, ये देख लो साथ, ये देखें प्राइस हायर हाई, और आरएसआई ये नीचे इसने खुद ही दे दिया लोअर लो, ऊपर से आरएसआई के ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाली साइड से। अगर ये बुलिश की मैंने निकालनी होती तो फिर मैंने आर से यहाँ से नीचे से, यहाँ से मैं निकालता, ठीक हो गया। जैसे ये यहाँ पे देख लें, ये आगे ये देखें आर से बुलिश का सिग्नल दिया है ना इसने, बुल का, ये देखें इसका बुल का दिया हुआ नीचे से निकाली हुई है, ठीक है ना। बस ये आपने चीज जहन में रखनी है, ठीक है जी। अब हमारा बीरिश का आपने मैं साथ इस्तेमाल कर देता हूँ, प्राइस हायर हाई है जी। और इसकी जो है इसका जो है इसका आर एस आई लोअर हाई है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसका हम साथ कोई सिग्नल भी कर लेते हैं। सिग्नल कैसे देखते हैं, इसकी एंट्री कैसे करनी है, हाँ जी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री फर्ज करें जिस कैंडल पे उसने यहाँ पे उसने दिया, उसने हाई इस पे दिया, बेरिश का सिग्नल उसने दिया इस कैंडल पे, इसका हाई क्या बन रहा है, इसका हाई, इसका हॉरिजॉन्टल हम लाइन ले लेते हैं जी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। इसका हाई ये है, ठीक है, इसका हाई ये है। अच्छा चलो, इसका हाई ये है, बल्कि बल्कि इस पे आ रहा है ना, हाँ इसी पे आ रहा है। इसका बॉटम चले हम करते हैं, इस कैंडल का बॉटम, इस कैंडल का बॉटम ये है क्या जी, यहाँ पे, ठीक हो गया जी। इस कैंडल का बॉटम हो गया, और या फिर हम कह लो कि ये ऊपर जो बेर स्पिनिंग टॉप बनी है इसका जो है, इसका भी बॉटम बन गया, चलो एक इस किस्म से, ठीक है जी। आप बेशक इस कैंडल का बॉटम करो या इस कैंडल का बॉटम करो, ठीक है जी, दोनों में से जिसका भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसने बेरिश का जब उस वक्त आपके ऊपर जो भी कैंडल बन रही होगी उसके बॉटम, उस कैंडल के बॉटम को कर लेना, ठीक हो गया जी। तो जब इस कैंडल के बॉटम को हमने ये मार्क कर लिया, मार्क कर लिया, और फिर अगली कैंडल इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस तो इसने हिट, हमने इस ग्रीन कैंडल पे ना वो क्या किया है, ये जो है एंट्री मतलब इसने बियर का सिग्नल दिया इस ग्रीन कैंडल पे, तो साथ इसने देखें स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है जी। आपने स्टॉप लॉस हिट का इंतजार नहीं करना, आपने रिवर्सल का इंतजार करना है, रिवर्सल होगी। अब अगर यहाँ पे ये एक ऐसी कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाती है, चूंकि बियर का सिग्नल है ना, जिसकी बॉडी आधी इसके नीचे हो और आधी बॉडी ऊपर हो, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ दे दोबारा, इस समझ लो कि ये जो स्पोर्ट्स इसकी बनी हुई थी इसको दोबारा से इसने तोड़ दिया है, और वॉल्यूम के साथ और बॉडी के साथ इसने तोड़ा है। यहाँ पे हमारी इसकी एंट्री बन सकती है जी, यहाँ पे, ठीक हो गया जी। हम यहाँ पे हमारी एंट्री है जी, चलिए थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। एंट्री हमारी यहाँ पे है, ठीक है जी, ये ठीक हो गया जी, ये हमारी एंट्री है जी। और इसका प्रॉफिट हमारा जो हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया जी। और इसका हमारी एंट्री जो आ रही है यहाँ पे आ रही है, ठीक हो गया जी। इसका हाई क्या है जी, इसका हाई, इसका लो सॉरी,
यहाँ से इसका ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था, ये ले जी, ठीक हो गया जी। इतना खासा सिग्नल नहीं है, इतना अच्छा सिग्नल नहीं है ये वाला, ठीक है ना। बेशक आप एंट्री ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/1 का तकरीबन जो है वो आ रहा है, ठीक है, 1/1 से भी ज़्यादा ही है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ स्टॉप लॉस को, शायद फिर 1/1 का हो जाए। हाँ, अब देखिए तकरीबन 1/1 का ये बन रहा है, ठीक है जी, लेकिन इतना खासा अच्छा सिग्नल ये नहीं बन रहा, क्योंकि हमने तो टीपी यहाँ पे निकालना होगा ना, जहाँ से इसका ये बियर सिग्नल शुरू हुआ था, यहाँ पे इस बॉटम से हमने तो यहाँ पे इसका टारगेट रखना है, तो इस वाले से ये अच्छा सिग्नल नहीं बन रहा, इतना गैप नहीं है, रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट वहाँ से गिरी, मतलब इस बियर सिग्नल से जो है डाइवर्जेंस, बीरिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस से मार्केट नीचे गिरी और प्रॉफिट इसने दिया, ठीक है ना। तो बाकी में 5 मिनट वाला ये मैंने चार्ट फ्रेम लगाया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी पे चार्ट जो है लगा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर जो कहते हैं ये वैलिड होता है ना 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे, ये जो RSI डाइवर्जेंस वाला जो वैलिड होता है, ठीक है, चूँकि 9:15 बजे मार्केट चेंज होती है, तो इस वजह से फिर या कि सम टाइम जब 15 मिनट वाली कैंडल करते हैं या 30 मिनट वाली करते हैं, तो वहाँ पे उस तरह वो जब 30 मिनट वाली कैंडल करते हैं या घंटे वाली, तो वहाँ पे फिर बैलेंस नहीं होता। तो अलबत्ता 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे ये सही रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप उम्मीद करता हूँ ये आपको बीरिश वाला भी समझ आ गया होगा, रेगुलर बीरिश डिवर्जेंस। अब हम चलते हैं हिडन डाइवर्जेंस की तरफ। हिडन डाइवर्जेंस सजेस्ट द ट्रेंड विल कंटिन्यू नॉट रिवर्स। हाँ जी, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? जो रेगुलर डाइवर्जेंस है वो बताती है, वो क्या बताती है जी, वो ये बताती है कि रिवर्सल, ठीक है जी, कि प्राइस का रिवर्सल हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस कुछ और कहती है, हिडन डाइवर्जेंस कहती है प्राइस का रिवर्सल नहीं बल्कि प्राइस कंटिन्यू हो सकती है, नॉट रिवर्स, रिवर्स नहीं बल्कि प्राइस जो है कंटिन्यू, इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है, यानी अगर मार्केट गिर रही है तो और गिर सकती है, अगर मार्केट अप जा रही है तो और अप जा सकती है, ये हिडन डाइवर्जेंस बताती है, ठीक है, हो गया जी। पहले इसकी भी आगे दो सब टाइप्स हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, लेकिन पहले हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस करते हैं। इसमें कहते हैं प्राइस मेक्स हायर लो, प्राइस हायर लो बनाती है और इंडिकेटर जो है वो मेक्स लोअर लो बनाता है, मीनिंग ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, प्राइस में कंटिन्यू अपवर्ड, प्राइस जो है ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे बाय सिग्नल बन रहा है, तो साथ हम चार्ट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डाइवर्जेंस चार्ट पे, चूंकि हम बुलिश वाला कर लिए तो राइट हैंड पे है, ठीक है। RSI क्या क्या कह रहा है जी, प्राइस क्या कह रहा है, हायर लो, प्राइस यहाँ पे देख लें, पहले इसने हायर बनाया फिर इसने लो बनाया, ठीक है जी, लेकिन है तो हायर हाई है यार, कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं क्यों ये ट्रेडिंग पर इस तरह कर रहे हैं, बहरहाल चलो जाने दो, मेरे नज़दीक में इसको हायर हाई कहना चाहिए। तो लेकिन अगर आप समझते हो कि मैं गलत हूँ तो फिर आप कमेंट्स कर लें, ठीक है ना, नीचे कमेंट्स करके मुझे बता दी, मेरी सलाह कर लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है कि आप अगर मेरी सलाह करते हो, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट करो क्यों इसको इन्होंने हायर हाई क्यों नहीं कहा, बल्कि इसने हायर लो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें इंडिकेटर मेक्स लोअर लो और प्राइस जो है हायर हाई या आप उसे हायर लो बोलो, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपका सिग्नल जो बन रहा है बुलिश का सिग्नल बन रहा है, मार्केट अपवर्ड जा सकती है, तो हम ट्रेडिंग के साथ ले लेते हैं, तो आप देख लेते हैं वहाँ पे लाइव जो है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमें ये जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मिल गई है, ये वैसे बहुत कम मिलती है, रेगुलर डाइवर्जेंस तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस है वो बहुत कम जो है वो मिलती है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे देख लें, मैं इसको लाइन लगा लेता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाता हूँ उसकी, यहाँ पे साथ भी चार्ट भी लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें देखें प्राइस क्या कह रहा है, हायर हाई, तो यहाँ पे ये देख लें प्राइस जो है हायर हाई है जी, और इसके अलावा RSI जो है, RSI को हमने नीचे से करना है, ठीक है जी, नीचे से ट्रेंड लाइन इसकी करनी है, यहाँ से ये देख लें, ठीक है जी। RSI जो है हमारा वो क्या कह रहा है जी, लोअर लो आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये हमने RSI का लोअर लो बना दिया, साथ में मैं चार्ट भी ले लेता हूँ ताकि आपको मिल जाए, ठीक हो गया जी। ये देख सकते हैं प्राइस जो है हायर हाई और RSI जो है लोअर लो, ये देख सकते हैं। अब ये है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक हो गया जी। तो अब वही बात है कि आपने एंट्री कब करनी है, तो जिस कैंडल पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिली है, ठीक हो गया जी, तो बुलिश डाइवर्जेंस जो है यकीनन हमें इस चार्ट पे, इस कैंडल रेड कैंडल पे मिल रही है, ठीक हो गया जी। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम कर लेते हैं जी, यहाँ पे ड्रा करनी है, इसका जो बॉटम होगा इस कैंडल का, इसका टॉप, बल्कि हमने भी बुलिश है ना, इसका टॉप मार्क करना है यहाँ पे, ये देख लें, ठीक हो गया जी। तो जब तक एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती वॉल्यूम के साथ, ठीक है, ये इसने देखिए रिवर्सल किया, अगली कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है जी, और अब हमने क्या किया जी, जब तक इसका एक रिवर्सल नहीं होता वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ दोबारा ये इसका जो जिस पे ये बुलिश साइन बना, ठीक हो गया, ये चले इसी ग्रीन कैंडल को कर ले बेशक, चाहे रेड को रहने दे, इस ग्रीन को कर ले बेशक,
जब ये बनी है तो, यानी कि जब तक इसके ऊपर जो है जिसपे बुलिश साइन बना है या इस रेड पे बना होगा या स्क्रीन पे, पहली बात है रेड पे होना चाहिए। तो देखिए इस जो इसके टॉप को, रेड कैंडल के टॉप को इस ग्रीन कैंडल ने वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया, ठीक है जी। चलिए इसी को मान लेते हैं, ये जो रेड कैंडल बड़ी आई है ना, इसी पे देखें ना बुलिश सिग्नल जो है बन रहा है, ठीक है जी। अब डेफिनेटली जब ये रेड कैंडल नीचे है, तो इसका जो टॉप, इसी कैंडल का जो टॉप होगा उसको हमें मार्क करना है। जब तक दोबारा एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं होती इस तरह वॉल्यूम के साथ, तो हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे। अब इस ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमारी एंट्री। तो यहाँ से हम कर लेते हैं रिस्क रिवार्ड, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एंट्री है, ठीक है जी। अच्छा, अब एंट्री होगी तो प्रॉफिट इसका हमने, आपको पता है टारगेट इसका कहाँ बुक करना होता है, जहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है जी। तो डाउन ट्रेंड हमारा शुरू हुआ जी, ये यहाँ से शुरू हुआ इसका, ठीक है, ये इस कैंडल का, इसका डाउन ट्रेंड यहाँ से है। तो इसका स्टॉप लॉस हम जो है टारगेट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। या अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मजीद प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1 बाय 1 रेशियो पे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो अब यहाँ तक कर लें, ठीक हो गया जी। ये देख लें, और इसका जो स्टॉप लॉस जो है ऑलरेडी इसका वो 1 बाय 1 पे तकरीबन इसके बॉटम से थोड़ा सा नीचे करके लगा सकते हैं। ये देखें 1 बाय 2 का तकरीबन, ठीक है जी। मेरा मैथ बड़ा कमजोर है, ठीक है। 1 बाय 2 का ये आपका हो गया है, ठीक हो गया जी। रिस्क रिवार्ड तकरीबन 1 बाय 2 का है। हाँ जी, सिग्नल मिल गया जी आपको, पता चल गया हिडन जो है बुलिश डिवर्जेंस के बेस पे हमने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक हो गया जी। अब देख लिया आपने कैसे किया जा सकता है। अब हम आगे आते हैं जी अपने दूसरे हिडन बिरिश डिवर्जेंस पे, ठीक हो गया। तो खैर गाइस एक दफा हम देख लेते हैं कि जो हमने सिग्नल लाइव बनाया था वो हिट हुआ या नहीं हुआ। तो देख लेते हैं जी गाइस, देख सकते हैं कि पहले कहाँ पे थी मार्केट, जब मैंने आपको सिग्नल दिया उस वक्त मार्केट जो है आपको बता देता हूँ इस रेंज में थी, ठीक है, इस रेंज में थी, यहाँ पे थी रेंज, ठीक है जी। और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीपी की तरफ जा रही है, ठीक है जी। मैंने कहा था ना ये जो टॉप है जहाँ से इसका, इस कैंडल जिसने बुलिश का सिग्नल दिया ना इस कैंडल ने, तो इस कैंडल का डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ इसका टॉप ये है, ठीक है जी। तो ये इसका टीपी बन रहा था, मैंने इसका यही मार्क किया है, ठीक है ना। और देखिए मार्केट उसी तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो तकरीबन थोड़ा सा ही इसका गैप बाकी है, ठीक है जी। तो खैर आप यहाँ से भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, देखें ना 1 बाय 2 के राउंड अबाउट है, यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप टीपी का इंतजार करना चाहते हैं तो कर लें, और कैसे कर लें, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे लें, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं लाइव सिग्नल मैंने आपको बना के दिया है यार। अब भी यार मेरे चैनल को ना अगर आप सब्सक्राइब करो यार, नहीं 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 मार नहीं सकता, क्या करूँ यार, फिर आपको एक टीचर की तरह पनिश करना चाहता हूँ आपको, फिर अगर आप भी ना करो। ये जा रही है मार्केट, जा रही है, जा रही है। राहुल मैंने कहा था ना, राहुल राहुल मैंने कहा था ना, देख लो मार्केट ऊपर ही जा रही है। राहुल मैंने कहा था ना टीपी हिट हो जाएगा, हो जाएगा, जो बीत गया है वो अब दूर ना आएगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब हम कर सकते हैं डन डना डन जोन डन, हम कर सकते हैं, हमारा टीपी हिट हो चुका है, ठीक हो गया जी। लाइव आपको सिग्नल बना के दिया था, लाइव टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। क्या बात है यार, सिग्नल हिट हो गया। अच्छा ठीक हो गया जनाब, ये देख सकते हैं हमने डाइवर्जेंस का सिग्नल निकाला है और लाइव इस को आपने सिग्नल भी दे दिया और सिग्नल हिट भी हो गया है। अब तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि मैं खास हूँ, ठीक है। तो लिखो दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा अब देख सकते हैं ये हमारा टीपी हिट हो चुका है। अब अगली बात है जी, हम जो चौथी टाइप है इसकी हिडन बिरिश डिवर्जेंस की, ठीक है जी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आप निकालनी है, मुझे नहीं मिली, मैंने बड़ी कोशिश की है। अब अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ तो फिर यार लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मिली है या नहीं। अगर मिल जाती है तो आपने स्क्रीनशॉट बना के मुझे कमेंट्स में भेजने हैं, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दूँ, ठीक हो गया, तो आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय देनी है कि ये जो लेक्चर है मेरा कैसा लगा। मैंने कहा था ना कि ऐसा ये मैं आपको लेक्चर बना के दूंगा कि इसके बाद आप कहोगे बाकी सारी चीज़ें छोड़ दूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस को फॉलो कर लूँ। और उसका सबूत मैंने आपको लाइव दिया है। कोई जैसे होता है ना अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं तो एआई से मतलब वो बना लेते हैं कैंडल्स, ठीक है जी। तो साथ डाइवर्जेंस आपको समझा देते हैं। मैंने जो भी आपको डाइवर्जेंस की एग्जांपल दिखाई है वो भी लाइव दिखाई हैं। बस क्या कहूँ, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना लेक्चर को लेंथी करूँ, आप ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो इसलिए चौथी काइंड आपने फाइंड करनी है। ये आपका होम टेस्ट है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क, हाँ ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मुझे होमवर्क जल्दी से चेक करवाओ, ठीक है। कमेंट्स में अपने स्क्रीनशॉट भेजो ताकि आपको हिडन डाइवर्जेंस, हिडन बिरिश डाइवर्जेंस आपको मिल गई है, ठीक है। ओके जी, लेकिन लाइव चार्ट पे होनी चाहिए इस तरह जैसे मैंने किया है। तो इसके अलावा क्या कहना है आज के लेक्चर में, हाँ तो जो इनरोलमेंट करना चाहते हो मेरे कोर्स में, देखो कैसी कैसी मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो सीखना चाहते हो ना ट्रेडिंग मुझसे उंगली पकड़ के, आ जाओ भाई, देर किस बात की है। उठाओ अभी अपना मोबाइल, वेबसाइट ऑन करो www.ictofficial.com, अपना इनरोलमेंट करो, वहाँ पे फॉर्म फिल करो अपना, और अपना जो है पेमेंट जो है वो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, वेबसाइट के थ्रू। तो या नीचे कमेंट्स मुझे कर सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है जी। अब पेमेंट का शेड्यूल वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा कि वहाँ पे आपने मुझे पेमेंट कर देनी है।
तो आपका ये एनरोलमेंट हो जाएगी, वेबसाइट के ऊपर भी एनरोलमेंट हो सकती है और आप डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू मुझे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया है, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, लाइक करना बनता है और बहुत कुछ बनता है। तो फिर मिलते हैं कि अगली अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद गुड बाय।